हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज। और इसमें हम कर रहे हैं दोस्तों वो लेटेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जीएस में। जैसे माह फाइनल सीरीज हम जीएस के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है। जीएस में दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज में जीएस में हम चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बायोलॉजी से, जो भी पूछिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये चैप्टर बायोलॉजी के क्वेश्चन अक्सर दिल्ली पुलिस में पूछते ही पूछते हैं एग्जामिनर। तो आपको इसके जो भी लेटेस्ट टाइप में जो पुराने क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, वो तो आपको एटलीस्ट करने ही करने हैं, क्योंकि वहां से आपको पैटर्न पता लगेगा। वहां से आपको कंटेंट का जो आपका जो सिलेबस, उसका अंदाज होगा कि कौन सा पार्ट है आपका सिलेबस का जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द फूड इज डिफिकेटेड। मतलब कि भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, अनयूज्ड फूड से। ठीक है, मतलब कि अप्रयुक्त भोजन से। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग ह्यूमन आई पार्ट्स इज इमेज फॉर्म्ड। तो इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, ये बनता है रेटिना पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिसेप्टर कोल्ड अमंग द फॉलोइंग इन प्लांट सेल्स। पादप कोशिकाओं में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। लवक को कहते हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि किसकी वजह से दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग इस मेथड टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर विद द हेल्प ऑफ। ये क्वेश्चन दोस्तों अलग है। ठीक है, ये आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में मैच हो गया, ये क्वेश्चन आगे आएगा। पहले ये हिंदी वाला कर लेते हैं हम। जीवाणु के कारण दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण मनुष्य और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना आपको, इसे कहते हैं एंथ्रेक्स। ठीक है, बीमारी का नाम है दोस्तों एंथ्रेक्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रिंगवॉर्म इज ए कॉमन स्किन इन्फेक्शन कोज्ड बाय। कहते हैं दांत डैश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो ये होता है, राइट आंसर होगा दोस्तों, किसकी वजह से, फंगस की वजह से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ईईजी एक परीक्षण जिसका उपयोग मस्तिष्क और विद्युत गतिविधि आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का चयन करें। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ईईजी ये आपको बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो इंसेफ्थेलोग्राम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, an MRI scan produces detailed images of an organs and tissues in the body. What is the full form of MRI? MRI की जो फुल फॉर्म होती है ये आपको बतानी है दोस्तों। ठीक है, MRI की फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन द ह्यूमन बॉडी फूड पासिस थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट विद। ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट होता है। मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से होकर गुजरता है, जो डैश से शुरू होता है दोस्तों। शुरू कहाँ से होता है, मुंह बुआ से, मतलब कि बकल कैविटी से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ सीजन। ठीक है, कहता है कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती दोस्तों। इनमें से कौन सी फसल है जो खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती, ये आपको बताना है। देखो, मक्का उगाते हैं, मूंगफली, कपास, लेकिन सरसों दोस्तों खरीफ के मौसम की फसल नहीं है। ये किसकी है, ये रबी फसल है। कब उगाई जाती है, अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, और जो खरीफ की है दोस्तों, खरीफ की उगाई जाती है, रबी कब उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। और जो खरीफ की फसल होगा, ठीक है, तो इसका आएगा जून से लेके अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 10, मवेशियों में मुंह फटने का रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है दोस्तों।
ठीक है, मवेशियों में जो मुंह फटने का रोग होता है ये होता है सूक्ष्म जीव का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वायरस की वजह से। ठीक है ना, इसकी वजह से होता है दोस्तों, वायरस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, कौन सा दोस्तों, क्या है इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ये आपको बताना है। देखो हैजा, तपेदिक चेचक दोस्तों पता ही होगा, बेसिक है, बिल्कुल आपको पता है, सारे के सारे संचारी रोग है। लेकिन नॉन संचारी कौन सा आएगा इनमें से, मिर्गी। मिर्गी में क्या है, दौरे पड़ते हैं जैसे, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल है ये, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों ये होता है। ठीक है, ये क्या है, एक हड्डियों का रोग है। ठीक है, जिससे हड्डी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम के अभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त प्रवाह आदि को किस नाम से जाना जाता है, इन सबको हम कहते हैं समलक्षणी, मतलब कि फेनोटाइप। इसमें आता है, ये फेनोटाइप में आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अंगूर की बेल डैश का एक उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, ग्रेप्स वाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर, मतलब कि आरोही का उदाहरण है ये। ठीक है, अंगूर की बेल दोस्तों इसका एग्जांपल है, इज एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर, या कह सकते हैं इसको पर्वतारोही। पर्वतारोही का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें जैसे क्या होगा, जैसे बेल आगे बढ़ती रहेगी ऐसे, ठीक है, तो इस वजह से इसको बोला गया है क्लाइंबर या पर्वतारोही रोही। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ये आपको बतानी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक ओजोन दोस्तों, ये सही है अपने में स्टेटमेंट। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट बताना है हमें, क्या बताना है हमें, इनकरेक्ट। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय टू एटम ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों, दो एटम नहीं होते ऑक्सीजन के, कितने होते हैं, तीन एटम होते हैं, ये गलत है तीसरा। तो ये पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। प्रोटीन हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन ये काम करता है, क्या करता है, हेल्प करता है बिल्डअप करने में, या जो टिश्यू है उनको रिपेयर करने में, ये ठीक है अपने आप में। एक्स्ट्रा फैट इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड इन द स्टोर्ड अंडर द स्किन दोस्तों, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज एनीमिया दोस्तों, एनीमिया होता है आयरन की कमी के कारण से। ठीक है, तो ये गलत है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन आई, कौन सी ट्रू है ये आपको बताना है। रोड्स आर फ्यूअर देन कौन इज पेरिफेरी ऑफ द रेटिना, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट सिग्नल टू द ब्रेन, ये भी दोस्तों गलत है। द आई लेंस फोकस लाइट ऑन द रेटिना, ये अपने आप स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, और जो इमेज बनता है कहाँ पे बनता है दोस्तों, रेटिना रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, डैश रेफर्स टू द यूज ऑफ प्रोसीजर्स लाइक सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड forced sterilization in the attempt to improve the genetic purity of the human race। कहते हैं डैश मानव से जाति की आनुवांशिक शुद्धता में सुधार के प्रयास में चयनात्मक प्रजनन और जबरन नस्लबंदी जैसी प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसे बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें जल का स्नान करने के लिए विशिष्ट उत्तम नहीं पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट हैव द स्पेशलाइज्ड टिश्यू
फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, किसमें दोस्तों क्या नहीं पाए जाते? स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं पाए जाते फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना है, ये है फुनेरिया। इसमें नहीं पाए जाते, फुनेरिया में। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कैरिड out by specialized cells that proliferate to make large number of cells। कहता है बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? ठीक है, तो इनमें जो प्रजनन होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं जो फर्टाइल, या कह सकते हैं जो भी रिप्रोडक्शन होगा उसे बोलेंगे ऑप्शन सेकंड, रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? दोस्तों सोडियम की कमी हो सकती है, राइट आंसर होगा डायरिया के अंदर। ठीक है, जब डायरिया होता है तब किसकी कमी हो सकती है? सोडियम की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एन एक्वीफायर? एक जल वृत्त क्या है? ठीक है, एन एक्वीफर क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला कहता है जल सतह के नीचे संतृप्त क्षेत्र। दोस्तों ये पहली स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, पहले ही क्या है, ठीक है, सेचुरेटेड जोन बीनीथ द वाटर लेवल, इसे बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, मिट्टी और चट्टानों की दोस्तों जो भूमि में, जिसमें पानी जमीन के नीचे जमा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्वीफर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स secretes secretes the hormone that regulate the physical growth in the human। ठीक है, कहते हैं कौन सी ग्रंथि से दोस्तों मानव शरीर में विकास और विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित होता है, मतलब कि बनता है, कह सकते हैं कौन सी ग्रंथि से बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है प्यूटिट्री ग्लैंड। ठीक है, इससे कौन सा बनता है? वो हार्मोन बनता है जो मानव शरीर की जो विकास और विनियमित करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर द टर्म बीवेयर, दहिया एंड कोडू आर द लोकल नेम ऑफ। कहता है भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और कोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, ये स्थानीय नाम है खेती के आदिम स्वरूप के। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following products are formed during the anaerobic respiration in the yeast। कहता है ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? अवायवीय दोस्तों जो श्वसन ये होता है, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27, द जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अलाउड टू द ग्रोन इन इंडिया। कहता है निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? ठीक है, तो इस फसल का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कपास। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तब उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये है जीव दोस्तों, इसे बोलते हैं राइजोपस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा है दोस्तों? किडनी स्टोन की जो फॉर्मेशन है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो इसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट। कौन सा है? किडनी स्टोन की फॉर्मेशन में जो रिस्पॉन्सिबल है कंपाउंड, उसे बोलते हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 30,
विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन सा कहता है, कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि ये रिलेशन है कि मतलब जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन या कह सकते हैं भोजन के लिए आश्रय का स्रोत होगा, ठीक है, सोर्स होगा। अब इसमें कौन सा नहीं होगा? देखो मवेशी बुगले दोस्तों आएंगे इसमें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी इनकी है। वैसी एक हर्बिट केकड़ा, एक खाली शंख ये भी है, एक पेड़ पर एक मकड़ी ये भी है, मेजबान के पेट में टेपो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये इसका उदाहरण नहीं है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए डैश का उत्पादन करता है। तो दोस्तों शरीर बनाएगा ऑप्शन सेकंड रोग प्रतिकारक, बल्कि एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज कब बनाता है? जब शरीर में ये दोस्तों क्षमता होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज क्रिएट करने की, जो भी बीमारी है उससे लड़ने की। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स? ठीक है, कौन सा क्रॉप है दोस्तों जिसका यूज करते हैं हम बायोफ्यूल्स बनाने के लिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, शुगर केन का यूज करते हैं, कॉर्न का, जैट्रोफा, सभी आएंगे, राइट आंसर होगा, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को डैश द्वारा मापा जाता है? दोस्तों नदियों में मापा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की विकसित मात्रा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? दोस्तों हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? ठीक है, विटामिन ए मिलता है, बी भी मिलता है और सी भी मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं विच आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? उस आर्टरी का नाम आपको बताना है। ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये है जो क्या नहीं करती, डू नॉट कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 36, ह्यूमन नेल्स आर मेड ऑफ, जो ह्यूमन नेल्स हैं दोस्तों, जो हमारे नाखून है वो किसके बने होते हैं? ये पूछा गया है, ठीक है, तो ये बने होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैरेटिन के, इसके कैरेटिन के। क्वेश्चन नंबर 37, द विटामिन दैट हेल्प इन द ब्लड कोटिंग, दोस्तों ब्लड कोटिंग में जो हेल्प करता है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ऑप्शन 4 विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 38, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, दोस्तों ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ठीक है, पता ही होगा आपको, ये होते हैं 4 चैम्बर, ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं जिसको हिंदी में प्रकोष्ठ बोलते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 39, एसिड रेन इज ड्यू टू, एसिड रेन दोस्तों किसके कारण होती है? ठीक है, एसिड रेन किसके कारण होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 एयर पोल्यूशन के कारण, माना जाता है किसके कारण होती है? प्रदूषित वातावरण के कारण, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, मशरूम्स आर, निम्नलिखित में मशरूम क्या है? दोस्तों मशरूम एक टाइप का ये है, ऑप्शन सेकंड फंगी, ठीक है, क्या माना है दोस्तों? मशरूम एक टाइप का क्या होता है? फंगी होता है, या कह सकते हैं कवक या फंजाई बोलते हैं हिंदी में, ऑप्शन सेकंड इज राइट। दोस्तों ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके डेली पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।